नमस्कार। मैं आज बात करेंगे क्लास 8 के अध्ययन 1 के बारे में। तो आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, आधुनिक काल में भारत का इतिहास है और इसके जो इतिहास में सबसे ज़्यादा शब्द आते हैं वो शब्द होते हैं शताब्दी, दशक और आधुनिक काल। तो इसके बारे में पहले समझते हैं, फिर हम इसके आधुनिक काल में भारत का इतिहास के बारे में समझेंगे। तो इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, शताब्दी जो होता है वो 100 वर्षों का होता है और ये 100 वर्षों का जो होता है, ये 100 वर्षों का अवधि होता है। समझ गए? ये शताब्दी जहाँ पे आएगा, मान लीजिए 17वीं सदी। तो 17वीं सदी जब आया, 17वीं शताब्दी आया, तो 17वीं शताब्दी जब आया तो ये हो गया 1600 ईस्वी से 1699 ईस्वी तक। ये 100 वर्ष की अवधि होगी जिसमें शताब्दी कहते हैं। समझ गए आप? और दशक क्या होता है? दशक होता है 10 साल का। आप समझिए इस तरह का 2000 ईस्वी से 2010 ईस्वी, मतलब ये 10 वर्ष का हुआ। तो ये 10 वर्षों का जो अवधि हुआ उसे हम दशक कहते हैं। तो समझ गए? उनके बाद हुआ आधुनिक काल। तो आधुनिक काल जो होता है वो दो या तीन सौ सालों का अवधि जो होता है और उसमें इतिहास के माध्यम से जो हमें बताया जाता है उसे हम अवधि कहते हैं। ये 2 या 300 वर्षों का जो इतिहास के माध्यम से हमें बताया जाता है उसे आधुनिक काल कहते हैं। समझे? ये 2 या 300 साल पुरानी हो सकती है जिसमें इतिहास लिखी जाती है। समझे? तो अब हम बात करेंगे आधुनिक काल में भारत के इतिहास के बारे में। तो हम अब समझते हैं कि जो 8वां क्लास की किताब में बताए गए हैं उसके अनुसार से, तो उसके अनुसार से हम समझेंगे। ठीक? तो हम सबसे पहले समझते हैं कि उसमें बताया गया है कि किसी व्यक्ति को पुनः जीवन मिल जाए, जिसकी मौत हो गई और फिर से कोई रहस्यमयी तरीके से वो फिर से जीवित हो जाए। तो वो जीवित होने के बाद आज के समय और उस समय में क्या अंतर, कितना अंतर उसे महसूस होगा, तो हम बात करेंगे इस पर ही। तो उस समय जो 17वीं सदी थी वो थी 1600 ईस्वी की बात कर रही है। कब की बात कर रही है किताब? 1600 ईस्वी की। बोल 17वीं सदी का कोई व्यक्ति रहस्यमयी तरीके से फिर से पुनः जन्म हो जाए, पुनः जीवित हो जाए, तो आज के समय और उस समय के समय में कितने बदलाव हुए होंगे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। इसीलिए हम 17वीं सदी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम इसमें बात करते हैं। तो सबसे पहले जो 17वीं सदी में इमारतें बनी होगी, सो अभी के समय कुछ इमारतें खंडहर में हो गई होगी और कुछ इमारतें अभी भी खड़ी होगी। और तो समझ गए कि कुछ इमारतें 17वीं सदी का जो इमारतें होगी, सो कुछ इमारतें अभी खड़ी होगी और कुछ इमारतें ढह गई होगी, मतलब टूट गई होगी, गिर गई होगी। समझे? उनके बाद आते हैं सड़क पर। जो आदमी पुनः जीवित हुआ, वो आदमी जब सड़क पर निकलेगा तो उस समय 17वीं सदी में सड़क जो होती थी वो कच्ची होती थी और आज की सड़कें बहुत पक्की होती है। तो उस सबसे पहले सड़क पक्की देखी, तो ये बदलाव हो गया। उनके बाद भाषा। तो भाषा में क्या हुआ गया कि उस समय जो भाषा जो है, तो उस समय, आज के समय हमारे यहाँ भाषा सब मिली जुली बोली जाती है, जैसे कि हिंदी, उर्दू, अपने स्थल की भाषा और अंग्रेजी भाषा भी मिक्स होती है। और उस समय के होता था कि जिस क्षेत्र में आप हैं उसी क्षेत्र का भाषा बोला जाता था। तो समझ गए? उनके बाद तकनीकी और संचार। मान लीजिए तकनीकी संचार के बारे में बात करेंगे तो 17वीं सदी में लोग किसी को निमंत्रण देने के लिए जाते थे तो सप्ताह और महीना लग जाते थे। और आज के ज़माने में क्या हुआ कि तकनीकी और संचार से मोबाइल से तुरंत भेज दो कि मेरा घर बर्थडे है, आप लोग सब आ जाइए। तो इसी तरह संचार की सुविधा हुई। आज के संचार क्या हुआ कि आप मोबाइल में वीडियो कॉल बात कर सकते हैं। और उस समय क्या थी कि किसी के यहाँ निमंत्रण देने के लिए जाते थे लोग तो महीने भी लग जाते थे और सप्ताह भी लग जाते थे। तो समझ गए? उनके बाद कला। तो कला के बारे में बात करते हैं। तो कला जो थी उस समय संस्कृति के, जो हमारे यहाँ संस्कृति थे
उसी संस्कृति पर कला थे। और आज के ज़माने में क्या हुआ कि आज के ज़माने में तकनीकी की विकास हुई, तो देश विदेश का भी कला हमारे क्षेत्र में अपनाए गए, और कुछ संस्कृति का और कुछ देश विदेश का कला भी हुए। जैसे कि हम बताते हैं आपको कि लोगों उस समय बर्थडे एनिवर्सरी नहीं मनाया जाता था, जिसको कहते हैं सालगिरह, शादी की सालगिरह, तो वो नहीं मनाते थे। लोग को बर्थडे नहीं मनाते थे। जैसे कि बर्थडे हो, किसी बच्चा का जन्म हुआ, उसी डेट में हुआ, तो उसको केक, बर्थडे में केक काटे जाते हैं, पूरा खुशहाल परिवार रहते हैं, वो सब नहीं होते थे। और तो उसके बारे में भी समझ गए। उनके बाद परिवहन, तो उस जमाने में जो 17वीं सदी का जो पुनः जन्म हुआ होगा व्यक्ति, वो आज के परिवहन को देखेगा तो वह आश्चर्यचकित हो जाएगा, और आश्चर्यचकित हो जाएगा, उसने सोचा भी नहीं होगा कि इतना दुनिया आगे बढ़ सकता है, समझे। तो पहले जब देखेगी कि पटरी पर सरपट ट्रेन गुजरती हुई, तो उसे देखकर आश्चर्य होगा, और वो भी ये भी देख के आश्चर्यचकित होगी कि ऊपर में जहाज कैसे उड़ रही है, समझे ना। तो परिवहन के बारे में भी हम समझा दी। उनके बाद भोजन, तो भोजन के बारे में हम आपको बताते हैं कि उस समय जो भोजन होते थे, वो भोजन होते थे मानसून के आधार पर, मौसम के आधार पर। जैसे कि धान की खेती होती है बरसात में, उसी समय उस तरह होती थी। और आज के समय क्या हुआ, भोजन होती थी और उसी तरह लोग खाते थे। मान लीजिए मौसम के अनुसार से जिस तरह उगते थे उसी तरह खाते थे। जैसे कि अभी आलू की सीजन है, तो आलू की सीजन में आलू की सब्जी बनती होगी, इसी तरह। तो भोजन जो है तो अभी वर्तमान में क्या हुआ कि देश विदेश से, जैसे कि अभी नूडल्स, पिज्जा, बर्गर वगैरह जो हो गया, तो हमारे क्षेत्र में उस समय ये सब नहीं थी, मौसम के हिसाब से लोग खाते थे। और आज के भोजन जो हो गया, तो समझ गए ना कि विदेशी से जो नूडल्स, बर्गर वगैरह वगैरह भोजन करते हैं, तो वो भी परिवर्तन उसको देखने के लिए मिल जाएगा। उनके बाद शिक्षा, तो उस समय शिक्षा की जो व्यवस्था थी, वो पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे, और वो उसमें गुरुकुल की सुविधा थी। और आज के ज़माने में बच्चे स्कूल जाते हैं, और स्कूल में आज के इस तकनीकी की सुविधा में स्कूल में पंखे लगे होते हैं, कई प्राइवेट स्कूल में एसी भी लगे होते हैं। तो आप समझ गए शिक्षा के बारे में। और उनके बाद देखिए कानून, उस समय राजा के आदेश पर ही लोग कुछ करते थे। और आज के ज़माने में स्वतंत्र, आज के ज़माने में, आज के मतलब अभी के वर्तमान के बदलाव में देखे हैं, तो आज के सब स्वतंत्र हैं, अपने मन के हिसाब से लोग करते हैं। और कर कारखाने, वो जब रोड पर निकलेगा और आज के ज़माने में कर कारखाने देखेंगे, तो वो सोच के भी वो और आश्चर्यचकित रह जाएगा कि आप बड़े बड़े कारखाने भी देखेंगे। और आज की भागती दौड़ती दुनिया में वो जब देखेंगे कि कारखाने से बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहे हैं, और उस समय प्रदूषण नहीं थी, तो पूरे साफ नजर आते थे क्षेत्र। और आज की प्रदूषण के क्षेत्र में आप सड़क के किनारे जाएंगे तो देखिएगा कि जो पत्ते होते हैं, पेड़ के पत्ते होते हैं, उस पर बहुत प्रदूषण के जो होते हैं कण, वो लगे होते हैं। तो ये भी उसको देखने में आश्चर्यचकित हो जाएगी कि इतने बड़े बड़े कारखाने सब। तो 17वीं सदी के हम बात कर रहे हैं, 17वीं सदी के जो व्यक्ति पुनः जीवित होंगे उसके बारे में, तो उसमें और हम अभी के दुनिया में कितना अंतर है, तो समझ गए। उनके बाद है इतिहास के बारे में। तो ये जो सब बताया आपको, ये पाठ जो बोल रहा है 8वीं क्लास के अध्ययन 1 में, वो बोल रहा है आधुनिक काल में भारत के इतिहास। तो ये इतिहास के माध्यम से हम आधुनिक काल के बारे में हम जाने, आधुनिक इतिहास के बारे में हम आधुनिक काल के बारे में जाने, क्योंकि हम बताए थे कि 200 या 300 साल पुरानी बातें आधुनिक काल बताती है इतिहास के माध्यम से। तो आप समझ गए। और उनके बाद हम ये पाठ अभी खत्म नहीं हुई, ये पाठ की एक एक पॉइंट हम बताएंगे और पूरा अच्छे से बताएंगे। तो इसके लिए दूसरी जो अभी एक वीडियो आएगी, वो वीडियो आएगी इतिहास में तारीख के महत्व के बारे में। तो आप इसके बारे में अगली वीडियो आएगी, और आप कमेंट में बताइएगा आपको किस तरह का, किस टॉपिक पर वीडियो आपको चाहिए। हम उसके हिसाब से आपको उस टॉपिक पे वीडियो लाएंगे। और अच्छे लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर जाना। और फेसबुक में देख रहे हैं तो आप फॉलो जरूर कर देना, ताकि हमें हौसला बने रहे और लोगों को और बच्चे को हम पढ़ाने में अच्छी मेहनत से पढ़ा सके। तो
आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।